हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने मैथमेटिक्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। आज हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है कि हमारे पास हमने जिसकी भी हम टैक्सोनॉमी करते हैं उस सब्जेक्ट्स को हमने किस तरह अरेंजमेंट किया हुआ है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल से हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, किस तरह वो इफ़ेक्ट करता है, किस तरह वो रिलेट करता है। टैक्सोनॉमी इज़ ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉर्मस। टैक्सोनॉमी होता है ना, तो टैक्सो का मतलब तो हमारे पास होता है टैक्सिस, जिसका मीनिंग है अरेंजमेंट, एंड नॉमी का मीनिंग होता है लॉ। तो हमारे पास टैक्सोनॉमी होती है लॉफुल और ऑर्डरली अरेंजमेंट, किसी सही वे से उसको अरेंज करना। दिस टर्म इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मोस्ट acceptable and widely used taxonomy by Dr. Benjamin S. Bloom and his associates. Bloom's taxonomy important taxonomy है. It is a judicious competition of educational, logical and psychological systems can be found. He adopted a tripartite division corresponding to three primary aspects of pupils' growth. This is the central concern of education. जो ब्लूम था उन्होंने क्या दिया था हमें, बताया था कि जो हमारी साइंस होती है वो कैसे हमारे सभी पार्ट से रिलेट करती है, कैसे हम लॉजिकली साइकोलॉजिकली अच्छे से सोच पा रहे हैं। हम उसने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। जो टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन कैसे है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर आप सीटेट पीटेट का एग्जाम कर देते हो तो उसमें भी ये इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। जो कॉग्निटिव डोमेन होते हैं वो इंटेलेक्चुअल बेस होते हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन के 6 पार्ट्स होते हैं। सभी के सभी स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमें किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको कहीं पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद हमने एनालाइज करना है कि सही किया या नहीं किया। उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, देन हमने उसको इवेल्यूएट करना होता है। सिमिलर हमारे पास अफेक्टिव होती है। अफेक्टिव के 5 पार्ट्स होते हैं और साइकोमोटर के भी 5 पार्ट्स होते हैं। हम पहले आज रीड करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास क्या है, दिस इज़ नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल कॉम्पोनेंट और मेंटल लाइफ. It develops mental aspects of the personality. It is the most basic one from the point of view of education. It consists of a hierarchy of educational objectives. Its subdivisions ranging from the simplest behavior to the most complex behavior pattern. It is important that teachers do not just teach lower order thinking skills such as knowledge and comprehension, but also teach higher order thinking skills such as synthesis and evaluation. When students are using the higher order thinking skills, they are more likely to retain information, perform better in standardized tests, and most importantly achieve the ultimate goal of becoming lifelong learners. Bloom's created taxonomy in 1956. ब्लूम ने क्या बताया कि हमारे पास जो मैथ है, हम मैथ्स की टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में हमारे पास थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। इन्होंने ये टैक्सोनॉमी 1956 में बनाई थी। उन्होंने हमें एक ये ट्रायंगल की फॉर्म में इसका एक एनालिसिस करके बताया था कि कैसे हम लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट पे जाते हैं। हमारे पास था पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन होती है, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन हमारे पास क्या होती है, इवैल्यूएशन। ठीक है जी। फिर इस लेवल को थोड़ा सा चेंज किया गया। जो हमारे पास पुराना था उस लेवल से हमने न्यू पे आए थे हम। ये हमारा न्यू है, ये हमारा ओल्ड है। पहले क्या था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग। नॉलेज रिमेंबरिंग में चेंज हुई, क्योंकि हमारे पास जो हमें याद होगा वही हमारी नॉलेज होगी ना। आज हमें जितना आज तक पता है वो हमारी नॉलेज है, हमें पिछला कितना याद है वो हमारी नॉलेज बनती है। फिर हम उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, वो थी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो ऐसे सारे स्टेप्स को हम उसने रीन्यू कर दिया था, अपना न्यू नाम दे दिया था, रीनेम कर दिया था। तो हमारे पास इसके लेवल्स हैं। नॉलेज क्या होती है कि हमें प्रीवियसली हमें क्या लर्नड है, क्या हमें आज याद है। हम मेमोराइज करते हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उसके मेथड्स को याद करते हैं। जो हमें कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, सिंबल याद है उनको हम यूज़ करके न्यू प्रॉब्लम्स को समझते हैं। नेक्स्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमने उसको जो हमने पुराना याद किया था वो हमें आज कितने तक याद है, हमने क्या समझा हुआ है, और जो हम उसके साथ साथ उसको रिलेट करके पुराने वाले को न्यू के साथ हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमारी डेफिनेशंस हैं, क्या हमारे फैक्ट्स हैं, क्या हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं, सभी इस सब्जेक्ट के
पूरी थ्योरी को अप्लाई करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करके कि उसको यूज़ करने के न्यू वेज़ को फाइंड करना। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज करना। एनालाइज होता है कि हम जब अंडरस्टैंडिंग को हायर लेवल पे लेके आते हैं तो हम कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके कुछ न्यू फॉर्म करते हैं। न्यू फॉर्म करने के बाद हम जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं किसी चीज़ का। तो जो हमारी हायर लेवल की थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो होती हैं एनालाइज करना। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है कि हम जो पुरानी चीज़ें थी उनको कैसे इमर्ज कर दिया, हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सभी पार्ट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद हम एक न्यू पैटर्न पे आते हैं, वो हमारा होता है सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है इवैल्यूएशन। हमने सभी जो पिछले 5 पार्ट्स किए हैं उन सभी को मिलाने के बाद हम किस लेवल पे पहुँचे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, अब डिसीजंस क्या होंगे, वो हमारी होगी इवैल्यूएशन। हमारे पर्सनल ओपिनियंस कैसे डेवलप होते हैं, जजमेंट क्या होती है। नेक्स्ट इसमें होता है कि कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास हम किस किस चीज़ को लेके चलते हैं। नॉलेज में हम लेते हैं लेबल, मेयर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज। कॉम्प्रीहेंड में हम लेते हैं चेंज, क्लासीफाई, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, फॉर्मुलेट, नेम, जज, जस्टिफाई, इंटरप्रेट। एप्लीकेशन में इलुस्ट्रेशंस होती हैं। एनालिसिस में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होते हैं, कंपैरिजन होता है। सिंथेसिस में हमारे पास प्रूफ्स होते हैं और इवैल्यूएशन में हमारे पास किसी चीज़ की रिकॉग्नाइज, सम अप करना होता है कि हमने फाइनली उसको क्या सम अप कर दिया। नेक्स्ट यही लेवल्स हमारे पास अफेक्टिव डोमेन में होंगे। अफेक्टिव डोमेन में होते हैं, इसको कोहोलवर्स की थ्योरी कहा जाता है, क्राथवोल्स की थ्योरी है ये टेक्सोनॉमी। इसमें था रिसीविंग, पहले हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। हमारे पास इसके ये लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल है। फर्स्ट रिसीविंग। इनिशियली हमारे पास क्या होता है, कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिलोंगिंग टू अफेक्टिव डोमेन, लोएस्ट ऑब्जेक्टिव। हेयर लर्नर शोज सेंसिटिविटी टू सर्टेन स्टिमुली, being aware of or attending to something in the environment. Here the student passively pays attention. It is like the teacher catching the student's attention. Includes learner is sensitized or made aware about the existence of a certain stimuli. Desired intention or willingness for receiving or attending the stimuli. Efforts for the control of the attention of the learner. Without this level no learner can occur. रिसीव, हम क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए रिएक्शंस दे रहे हैं, वो हमारी स्टूडेंट की अटेंशन टीचर की बातों को समझने में कितनी है, वो होती है रिसीविंग। हम क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। वंस ए लर्नर रिसीव्स और अटेंड्स टू ए पर्टिकुलर आइडिया ही मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट एज एक्टिवली एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको कोई फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूला समझाने के बाद आपने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, आपको एक प्रॉब्लम दे दी कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो वो हमारा रिस्पॉन्ड होगा कि हमें समझ आया, हमने उसको कैसे उस पर अप्लाई करना है, हमने क्या रिस्पॉन्ड दिया, उसमें उसको अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है। द स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली अटेंड्स द स्टिमुलस, द स्टूडेंट्स ऑल्सो रिएक्ट्स इन सम वे. It is manifested in the active behavior of learner like obeying, answering, reading, discussing, recording और राइटिंग। नेक्स्ट है वैल्यूइंग। हमें उसकी क्या वैल्यू है, हमें को पैटर्न जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट आइडियाज़ को मोटिवेट कर लिया अपने, तो हमारे पास इंडिविजुअल की जो कमिटमेंट होगी, हमारा एटीट्यूड जो होगा वो होगा वैल्यूइंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारे पास एक सिस्टम है एटीट्यूड्स का, वैल्यू, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स। हियर इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ नॉट ordinarily motivated by a single attitude but by the complex combination of attitudes. It leads the learner to form a set value structure or a philosophy of life. Next है characterization। हम उस जो हमारे इंटरेस्ट थे, जो एटीट्यूड से, जो वैल्यूज़ थे, उसको हम अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना रहे हैं, वो हमारे करेक्टरिस्टिक्स में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो होती है हमारी करेक्टराइजेशन। इट इज़ up to this stage learner is able to imbibe all the essential effective behavior, interests, attitudes, values, etc. It's a part of his her life style. It is the end point or ultimate goal of the process of education. नेक्स्ट हमारे पास है इसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। हम इस सीवी में क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, कुछ डेवलप करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, नेम, ओबे। नेक्स्ट वैल्यूइंग में हमारे पास कहते हैं एक्सेप्टेंस होती है, कंप्लीट किसी चीज़ को चूज़ करना, डेवलप करना। ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट करना, चेंज, कंपेयर, कंप्लीट प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट करेक्टराइजेशन में हमारे पास होता है डिसाइड करना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने, डिस्क्रिमिनेशन करनी, ये हमारी होती हैं करेक्टराइजेशन के पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर। साइकोमोटर को डेविस टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इसके 5 पार्ट्स हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन और हमारे पास आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट होता है नेचुरलाइजेशन। इसमें हमारे पास इंटीमेशन में क्या है कि हमने साइकोमोटर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमने साइकोमोटर हमारे पास होती है जो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, किसी भी कोई स्किल्स कैसे यूज़ हो रही हैं, हमें जैसे लिखने के लिए अपना हाथ यूज़ हो रहा है तो हमारी ये साइकोमोटर डोमेन है कि हमारी मोटर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। द साइकोमोटर डोमेन वॉज एस्टेब्लिश टू एड्रेस स्किल्स डेवलपमेंट रिलेटिंग टू मैनुअल टास्क्स एंड फिजिकल मूवमेंट. It is also concerns and covers modern day business and social skills such as communication and operations, IT equipment, for example, telephone and keyboard skills or public speaking. It concerns itself with the level of attainment of neuromuscular coordination. As the level of coordination goes up, the action becomes more refined, speedy and automatic. किसी चीज़ को कॉपी करना, हमारी इमिटेशन में मैनिपुलेशन क्या होता है कि हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, स्पीकिंग का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रीसीजन में क्या होता है कि हम उस पे क्या डिसीज़न लिया, हमने कैसे उसको प्रिसाइज़ किया, जो हमारे पास थी हमने को काम किया किस स्पीड से कर दिया, वो हमारे पास होती है प्रीसीजन। आर्टिकुलेशन में हमारे पास होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है हमारे एक्शन का, राइट सीक्वेंस में राइट टाइम पे राइट वर्क हो रहा है। नेक्स्ट होता है हमारे पास नेचुरलाइजेशन में हमारे पास होता है कि हम उसको नेचुरली कैसे, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कैसे हैं। It is a final and highest stage which is equivalent of a perfect habitation ranging from automatization to routinization. Here actions of learner are more or less mechanical and without any conscious thinking or planning. These are called reflex action. क्या क्या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स है, राइटिंग, स्पीच, ड्राइंग, क्राफ्ट, ये हमारे बनते हैं साइकोमोटर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मिलर की क्या अप्रोच थी, उसने हमें बताया मेजर्स अप्रोच हैज़ नॉट गिवन एनी स्ट्रेस ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। सो रॉबर्ट मिलर इज 1962 डेवलप्ड हिज अप्रोच फॉर राइटिंग साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. It is related to the development of skills and physical activities. He outlined the following procedures for writing psychomotor objectives in behavioral terms. Description of indicator, indication, controlling object, writing और इंडिकेशन। रॉबर्ट मिलर ने क्या बताया कि जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स था उस पर हमारे पास पहले कम प्रेशराइज किया गया, कम स्ट्रेस दिया गया, तो उसने 1962 में अपनी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एक और थ्योरी दी जिसमें उसने बताया कि हमारे पास कॉग्निटिव भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फर्स्ट उसने बताया कि जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें परसेप्शन में कंस्ट्रक्ट और स्केच करते हैं, सेट में डिज़ाइन है, गाइडेड रिस्पॉन्सेज हमारे पास फिक्सेस हैं, मैकेनिज्म में हम ड्रिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ब्स जो होते हैं हमारे, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट में हमारे पास चेंजेस, कनेक्ट्स और लोकेशंस आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी रिफ्लेक्स जो मूवमेंट्स होती है उसमें रिफ्लेक्स में हमारे पास है रिलैक्स करना, मेक करना, किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, बेसिक फंडामेंटल्स, कैच, ड्रिंक, होल्ड, जंप। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ क्या होते हैं, किसी चीज़ को बैलेंस करना, मेमोरी को ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को टच करने के बाद। स्किल्ड मूवमेंट कैसे होती हैं, ड्राइव करना, डाइव करना, स्विमिंग करना, शूटिंग करना। और नॉन डिस्कसिव क्या होती है हमारे पास, स्केच, स्माइल, पोज जो हम बनाते हैं, इसको कोई कंसीडर नहीं करता कि ये भी एक स्किल है, लेकिन ये स्किल्स होती हैं। तो मिलर ने हमें बताया, इन दिस मिलर हैज़ डेवलप the action words for cognitive domain only. All the three domains are interrelated and they become integrated at higher level, which results in all round development of a personality. Cognitive domain, affective domain और हमारी psychomotor domain, तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एक हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। क्योंकि हमें किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए सभी हमारे पास तीनों की तीनों हमारे जो वैल्यूज़ हैं यूज़ होती हैं। तीनों हमारे पास अगर एक्शंस यूज़ होंगे, तीनों डोमेन्स इंटरलेट होंगी तो ही हमारी ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।